यह कहानी एक राजा और बौद्ध भिक्षुक की है। राजा तो बहुत हुए, लेकिन यह बौद्ध भिक्षुक सबसे अलग थे। इनका नाम था महावीर। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता है। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल पर बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता है। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। तो राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, पर हाँ, एक सन्यासी है जो आपका मन जरूर शांत कर सकते हैं। उनका नाम है महावीर। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक बहुत पहुंचे हुए सन्यासी है। आप एक बार उनसे अवश्य मिलिए, वे आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो राजा उस व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेंगे मुझे वे सन्यासी? तो वो व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ ही दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है, वे आपको वहाँ पर ही मिलेंगे। फिर राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में उस सन्यासी के पास पहुँचता है और उनसे कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत ही पहुँचे हुए सन्यासी है। तब महावीर जी राजा को अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद महावीर जी ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? महावीर जी राजा के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। तो राजा मन ही मन सोचता है कि महावीर जी उन्हें कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर राजा सीधा मुद्दे की बात पर आता है। राजा महावीर जी से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? फिर महावीर जी मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? तब राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है। सभी सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर मेरे अंदर बस एक चीज़ की कमी है और वो है शांति। मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस अब आप ही मेरी अंतिम आशा हो। फिर महावीर उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और फिर राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा बताइए। महावीर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, और हाँ, ध्यान रहे कि अकेले ही आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊँगा। महावीर जी कहते हैं, और एक बात का ध्यान रखो, अपने अशांत मन को भी अपने साथ लेकर आना। उनकी यह बात सुनकर राजा चौंक जाता है। राजा उनसे कहता है, आपने क्या कहा? एक बार फिर कहिए। महावीर जी फिर कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को भी साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ाओ। राजा सोचता है, क्या पागल आदमी है यह क्या बोल रहा है? पर राजा के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वो सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। अगले दिन राजा सुबह सुबह अकेले ही महावीर जी के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। फिर महावीर जी कहते हैं, तुम तो आ गए हो, पर तुम्हारा वो अशांत मन कहाँ पर है? लाओ, उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें वापस देता हूँ। तो राजा कहता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। फिर महावीर जी उस राजा से कहते हैं, ठीक है, मेरे पास आकर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। फिर राजा आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक आंखें बंद करके रहने के बाद महावीर जी राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। फिर राजा अपनी आंखें खोलता है। महावीर जी उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिल गया? राजा कहता है, नहीं। फिर महावीर जी राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। फिर राजा वापस अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर महावीर जी के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल महावीर जी ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। महावीर जी फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिल गया? फिर राजा बड़ी शांत आवाज़ में महावीर जी से कहता है, नहीं। फिर महावीर जी राजा से कहते हैं, कोई नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर से महावीर जी के पास आता है।
और वैसा ही करता है जैसा पहले 2 दिन किया था। राजा आकर बैठ जाता है, अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और अपने अशांत मन को ढूंढने लगता है। इस बार महावीर जी राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते हैं। राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है। महावीर जी भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके उस अशांत मन को ढूंढता रहता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुल जाती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है तो राजा अपने सिर को महावीर जी के चरणों पर रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर हाँ, वो शांति ज़रूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं आज तक भटक रहा था। दोस्तों, उस राजा की तरह हम सभी भी अपने मन की शांति को कई बार खोज रहे होते हैं, पर शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके भीतर होती है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ उसे अपने अंदर खोजने की, अपने भीतर ढूंढने की।